हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम होगा शांत भिन्न और अशांत भिन्न। ठीक है, रेलवे में इससे अक्सर एक सवाल आ जा रही है, तो छोटा सा टॉपिक है, इस पर आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसके सवाल बनाएंगे। इसका जो भी प्रीवियस ईयर होगा वो भी मैं करवा दूंगा, कुछ स्टैंडर्ड सवाल भी आपको भी मैं करवाऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, शांत दशमलव का इसका दो नाम दे दिया गया, या तो आप इसे शांत दशमलव बोल सकते हैं या एग्जाम में अनावर्ती लिखा रह सकता है। इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। फिर से शांत दशमलव या इसको अनावर्ती बोलिए, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। दूसरा लिखा हुआ है अशांत या आवर्ती, अशांत या आवर्ती, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, शांत दशमलव किसको कहते हैं और अशांत दशमलव किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए, तब इसके सवाल को हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखा और मैंने लिखा कि 5/8, एक मैंने फ्रैक्शन भिन्न लिखा है और आपसे पूछा हूं कि 5/8 लिखा हुआ है, क्या ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है। तो आप चेक करना पड़ेगा। इसको कैसे चेक करेंगे, 8 से भागा दीजिएगा कितना में, 5 में। नहीं लगेगा तो दशमलव दे के 0 देते हैं, फिर लगाइएगा 8 6 कितना 48, फिर शेष बचेगा कितना 2। देखिए, अब जब पहली बार लगाइएगा तो एक शून्य देकर लगाते हैं, तो हो गया फिर 8 दूनी कितना 16, फिर शेष कितना बचेगा 4, और नीचे फिर 0 देकर लगाएंगे, 8 बचे कितना 8 5 40, तो कट जाएगा। तो जब दशमलव के बाद आगे जो भी अंक आप लिखिएगा वो 2 3 4 5 अंक या कितना भी अंक जाकर के यदि स्टॉप हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे शांत या अनावर्ती भिन्न के नाम से उसे जानेंगे। दशमलव के बाद कुछ आगे जाकर रुकना चाहिए। जैसे दशमलव के बाद अधिक कुछ अंक आगे जाकर रुक जाए तो शांत होगा, लेकिन अधिक दशमलव के बाद मैंने कोई संख्या लिखा 1 2 4 5 1 3, ये अनंत तक अधिक चल जाए, दशमलव के बाद अधिक अनंत इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, तब उसे हम लोग बोलेंगे अशांत भिन्न। और अधिक दशमलव के कुछ अंक जा करके रुक जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। तो उम्मीद है कि आपको डिफिनेशन समझ आ रही है। शांत किसको बोलेंगे, जब दशमलव के कुछ अंक बाद जाकर के शांत हो जाए। अशांत किसको बोलेंगे, जो दशमलव के बाद शांत नहीं हो, वो चलते रहे, और कहां तक चलता रहे, अनंत तक चलता रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत भिन्न बोलेंगे। इस पर सवाल कैसे रहेंगे, इस चीज को समझने के लिए आइए थोड़ा सा पहले हम लोग और कुछ इस पर बात कर लें। ठीक है, देखिए, आइए देखिए, मैंने पहले एक अशांत का भी एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा हूं 5/7, 5/7, और आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए ये शांत भिन्न है या अशांत। तो आप क्या कीजिए, 7 से भागा दीजिए इसमें कितना में, 5 में। नहीं लगेगा, दशमलव देके 0, 7 कितना 49, और ये रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अभी नहीं लगेगा तो 0 देकर के एक बार में लगाइएगा, फिर 3, फिर उतरेगा एक बार में 7, तो रिमाइंडर बचेगा 3, फिर 0 देकर के 7 चौके कितना 28, फिर 2 0 देकर के लगाएगा 7 दूनी 14, फिर उतरेगा कितना 6, और 0 देकर के फिर लगाइएगा, तो ये दशमलव के बाद अनंत टाइम तक चलती रहेगी। ठीक है ना, दशमलव के बाद ये अनंत तक चलती रहेगी। जब दशमलव के बाद अनंत तक चलती रह जाए, जब दशमलव के बाद अनंत तक चलती रह जाए तो उसे अशांत या आवर्ती कहते हैं। जबकि दशमलव के बाद यदि ये रुक जाए, दशमलव के बाद यदि ये रुक जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद यदि ये रुक जाए तो शांत कहेंगे, नहीं रुके तो अशांत कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सवाल पर चलते हैं और सवाल बनाइए तो आपको मजा आएगा। ठीक है ना, आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए, आइए पहला नंबर सवाल आपके सामने, सवाल नंबर पहला दे रहा हूं कि पहला नंबर सवाल आप बनाइए। ठीक है, मार्कर रेड कर लेता हूं। चलिए, पहला नंबर सवाल क्या कहता है वो देखिए। पहला नंबर सवाल, Which of the following is a terminating decimal। और टर्मिनेटिंग का मतलब अभी अभी मैंने बताया था कि शांत होता है, कि शांत कौन है, शांत भिन्न इसमें कौन है। लेकिन अभी तो नियम हमने बताया ही नहीं। पहले आइए 1 मिनट और इसमें वक्त लेंगे हम लोग, आपको इसमें एक पॉइंट और सीख लीजिए, तब सवाल हम लोग का बनेगा। ठीक है ना, आइए इधर देखते हैं। एक चीज तो पता चला आपको कि शांत किसको कहेंगे और अशांत किसको कहेंगे। जब कोई भी संख्या के दशमलव के बाद अंक जाकर स्टॉप हो जाए, यानी 2 3 4 कितना भी अंक जाए लेकिन निश्चित आकर के स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अशांत क्या रहेगा, दशमलव के बाद जो अंक हैं वो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अब बात को इधर समझते हैं, कैसे आप सवाल को चुटकियों में देखते ही बताएंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
शांत का पहचानने का नियम क्या है कि शांत भिन्न कौन सा, उसे कैसे पहचानेंगे? यदि हर के स्थान पर या तो 2 का गुणज या 5 का गुणज या 2 और 5 का गुणज दोनों हो तो यह हमेशा शांत होगा। शांत का मतलब क्या हुआ? दशमलव के बाद जाएगा लेकिन कुछ अंक के बाद जाकर के निश्चित रुक जाएगा। फिर से सुनिए, क्या शांत होगा? कब शांत कब होगा? जब हर के स्थान पर या तो 2 का गुणज आ जाए या तो 5 का गुणज आ जाए या 2 और 5 दोनों का गुणज रह जाए। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पर पावर x या 5 पर पावर y के रूप में, यानी 2 हो सकता है 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, या हो सकता है 5 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, लेकिन या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। यदि हर के स्थान पर ऐसा है तो ये 100% कौन सा भिन्न होगा? शांत भिन्न होगा, जो कुछ दशमलव के बाद अंक जाएगा लेकिन 2 3 4 अंक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, उसे हम लोग शांत भिन्न कहेंगे। जबकि यदि मैं आपसे बात करूं कि अशांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत कैसे मैं पहचानूंगा, अशांत का लक्षण क्या होगा? अशांत का ध्यान से समझिएगा, जब हर के स्थान पर 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई अभाज्य संख्या 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे, 13 रहे, 17 रहे, 19 रहे, 21 रहे, यानी 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई और अभाज्य संख्या रह गई तो सारे के सारे कौन से होंगे? अशांत होंगे। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आपको पता है, वैसी संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। और आपको यह भी पता है सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। ये अपने आप में सम संख्या भी है और ये एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो अशांत का नियम क्या है पहचानने का? कि हर के स्थान पर 2 नहीं होना चाहिए और 5 का गुणज नहीं होना चाहिए, इसके सिवा कोई और अभाज्य संख्या रह गया तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अशांत कहलाएंगे। अब आइए सवाल को देखिए, हम लोग धुइयां कैसे उड़ाएंगे। इसमें पूछा शांत दशमलव कौन सा होगा। इसमें आपसे पूछा है ना कि बताइए भाई कि शांत दशमलव कौन सा होगा? शांत दशमलव अब लिखा हुआ है 1/32। क्या सर 1/32 जो लिखा हुआ है, 1/32 लिखा हुआ है, 1/32, तो 32 को तो आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, तो इसका मान दशमलव में आएगा लेकिन दशमलव के कुछ अंक बाद जाकर के रुक जाएगा, यानी ये शांत नहीं हो सकता। अच्छा, आप मैं बात करूं 96 का। 96 का जब आप नीचे हर के स्थान पर 96 है तो 96 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें शांति ने पूछा है तो शांत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शांत। क्यों? क्योंकि केवल 2 का गुणज है। 24 में देखिए, 24 को आप तोड़िएगा तो तोड़ना पड़ेगा 8 × 3, और 8 चूंकि 2 के पावर 3 है लेकिन केवल 2 का होना चाहिए या तो 5 का होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 के साथ कोई और अभाज्य संख्या गई 3, इस 3 के वजह से इसका जो भी भिन्न निकलेगा वो अशांत होगा, दशमलव के बाद अनंत बार चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये। देखिए इसमें भी आप तोड़िएगा, 48 का भी तोड़िएगा तो 2 का फैक्टर है इसमें, लेकिन 2 के साथ अन्य के भी फैक्टर, जैसे आप इसको क्या बोलिएगा? 16 48, तो बताइए 16 48 में तो 2 पर पावर 4, 2 का गुणज है इसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 मिल गई, इसलिए ये अशांत होगा। शांत होगा केवल ऑप्शन नंबर कितना? 1। ये 2019 के आरआरबी एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये निम्न में से शांत दशमलव प्रसार कौन है? शांत पूछ रहा, तो शांत वही होगा, शांत वही होगा, शांत वही होगा जिसके हर के स्थान पर या तो 2 का गुणज हो या तो 5 का गुणज हो। ये 6 लिखा है और 6 को आप जानते हैं 2 और 3 दोनों का गुणज होगा। 25 है तो 25 का 5 का स्क्वायर, जरूर शांत यही होगा। ये 3 है और ये 11 है, कोई दूसरा अभाज्य संख्या रहेगा तो ये कभी शांत नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी 2017 के शिफ्ट 2 एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? और आवर्ती का मतलब क्या लिखा हुआ? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग। और आप यदि पीछे की बात को याद करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि आवर्ती किसको कहते हैं, नाम लिखा हुआ ना, आवर्ती किसको कहते हैं? आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं। और आवर्ती का मतलब होगा दशमलव के बाद वो अनंत तक जाना चाहिए। और आइए सवाल देखते हैं कि अनंत तक जाने वाले कौन सा आवर्ती, यानी दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। देखते हैं कौन सा होगा इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसमें सबसे पहले इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। अच्छा, इसको जब आप तोड़िएगा, क्या है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती का एक
उदाहरण है, आवर्ती का उदाहरण है। आइए देखते हैं, एक लिखा हुआ 24/7, चेंज कर ले पता मार्कर। आइए, एक लिखा हुआ है 24 बटा कितना, 24/60। पहले इसको काट लीजिए, काट करके भी चेक करना पड़ेगा, हमेशा डायरेक्ट मत चेक कीजिएगा। 12 दूनी 24, 12 पचे 7, तो ये 2/5 आ गया और नीचे 5 है तो ये शांत होगा। 24 बटा कितना है 90, ये कटता है तो काट दीजिए। पहले कितना से काट दे, 2 से 12 बार में काट, ये 3 से काटिए ना इसको, पहले 3 से काट दीजिए आप। 3 8 24 और 3 से कटेगा 30 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 15 बार में, 4/15 आ गया। और 15 को नीचे तोड़िएगा तो 3 गुने कितना के रूप में 5, 5 है लेकिन 2 होना चाहिए, ये 3 है, यानी 100% 24/90 जो ऑप्शन होगा, 24/90 ऑप्शन होगा, यही होगा आवर्ती दशमलव, यानी दशमलव के बाद इसका वैल्यू अनंत तक आ रही होगी। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए, अच्छा सवाल, अब 2 सवाल सेव किए थे, लगता है वो खत्म हो गया। अच्छा, मैं 1-2 सवाल और आपको देता हूं, उस सवालों को भी आप मुझे बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल और आप लोग बना लीजिए। एक सवाल आप मुझे बताइए कि भाई ये लिखा हुआ है कि, एक मैं चेंज कर लूं, कि 14588 और बटा में लिखा हुआ 625, ये शांत है कि अशांत है आपको बताना है, ठीक है ना। एक दूसरा सवाल और ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है। एक लिखा हुआ 129 बटा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5, ये भी बताना है। और चलिए एक छोटा दे देता हूं, इसको आप कमेंट में कर दीजिएगा कि ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए, छोटा सा टॉपिक एक मैंने आज आपको केवल बताई थी। आइए इसको सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 625 लिखा हुआ, बताइए। अब जब 625 लिखा हुआ है तो आप जानते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ कर देखिए कितना से टूटता है। तो 625 का तोड़िएगा तो ये 5 से टूटेगा ना 125 बार में, फिर 5 से टूटेगा कितना बार में, ये 25 बार में, फिर 5 से टूटेगा 5 बार में, फिर 5 से टूटेगा 1 बार में। यानी 625 को आप चाहें, 625 को आप चाहें, 625 को आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 625 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 4। केवल नीचे 5 का ही गुणज है, और चूंकि केवल 5 का ही गुणज है तो ये जरूर शांत होगा, ये शांत आवर्ती होगा। इसमें देखिए नीचे 2 है, नीचे 5 है, लेकिन ये 7 है तो अशांत होगा। लेकिन हो सकता है कि 7 कट जाए तो 129 जो है 7 से नहीं कटता है, तो 2 और 5 तो है, लेकिन एक अन्य अभाज्य संख्या आ गया, तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। 6/15 का आप कमेंट में डाल दीजिएगा, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में शांत बोलिएगा या अशांत होगा। और एक सवाल मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करवा दूं, कौन सा सवाल था, ये वाला सवाल, ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार ये और आप समझ लीजिए, आइए ध्यान दीजिएगा इधर, आप इधर 1 मिनट समझिएगा, फिर से मैं आपको कह दूं, नीचे आप देखने से ऐसे डायरेक्ट मत चेक कर लीजिएगा कि भाई ये नीचे लिखा हुआ 120, यदि बड़ी भिन्न लिखी हुई है तो इसको काटने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना हम लोग, और काट करके चेक करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया, लिखा हुआ 24/7, तो केवल 60 को आप तोड़ लेते तो कहते 12 पचे 60, या मैं अब 12 को लिख सकते थे 4 गुने कितना, 3 अगुने 5 में। तो देखिए 5 का भी है और 4 का मतलब हुआ 2 पर पावर 2, ये भी मिला, लेकिन 3 भी मिल गया, तो इतने से तो अब इसको बोल देते अशांत है, तो गड़बड़ हो जाता। आपने इसको क्या किया, 24/60 अधिक कटता है तो पहले काट लीजिए, और बाद हर को देखिएगा कि 2 और 5 का है कि नहीं। जैसे मैंने काट लिया इसको, 12 पचे 60, अब 12 दूनी 24, तो अब पता चला कि ओरिजिनल में 2/5 लिखल है। अब चेक करेंगे कि शांत है कि क्या चीज है, अशांत है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यदि बढ़िया लगे तो आप अपने दोस्त में जरूर शेयर कर दे, ठीक है। अभी चूंकि हमने यूट्यूब पर स्टार्ट ही किया अपना प्रोग्राम, तो धीरे धीरे बहुत सी वीडियोज आएंगे। चलिए ठीक है, ऑफ कर दीजिए।